वेलकम बैक। तो हमारा क्या है एलएनजेई के यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज चल रही है बहुत ही शानदार, ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज। इसमें क्या होता है, आपको डेली चैलेंज मिलता है केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है घर पे और वापस आना है इसका पूरा सॉल्यूशन चेक करने और आपको बताना है कि आपका आंसर क्या आया था। तो हमारा क्या नेक्स्ट चैलेंज है हमारा केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। ठीक है, तो सर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं कि सर इन चारों में से करेक्ट कितने हैं और इनकरेक्ट कितने हैं। तो हम सबको वन बाय वन पढ़ लेते हैं, देख लेंगे कि सर सही कितने हैं गलत कितने हैं। पहला क्या है सर, द स्मॉलर द लिगेंड द क्लोजर इट कम्स टू द मेटल आयन, सो ग्रेटर द रिपल्शन बिटवीन लिगेंड एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द डी ऑर्बिटल। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिगेंड आ रहा है डी ऑर्बिटल के पास। तो आपके पास दो चीजें, एक तो डी ऑर्बिटल में उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। और जो हमारे लिगेंड्स आ रहे हैं आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, इनके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही। तो जब ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। किस किस के बीच में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो रहा है। तो सर ये बोला गया है जो रिपल्शन है उसके बेसिस पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन्होंने बनाई, तो उसमें इन्हें एक इंक्रीजिंग लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर मिला। सर उन्होंने देखा सर फ्लोरीन में ज्यादा रिपल्शन है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो हमें बताना है कि सर ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो सर ये स्टेटमेंट क्या है, सर फ्लोरीन है, उसकी साइज क्या छोटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर ज्यादा है। छोटे साइज में हमारे पास वैलेंस शेल में बराबर इलेक्ट्रॉन है। तो सर वो जब वो मेटल आयन के पास जाती है तो मेटल के इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या वो रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा, उससे क्या होगा सर, स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी। अब सर स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, वही स्ट्रॉन्ग है। जो जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग कर दे वो लिगेंड उतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो सर यहाँ पे फ्लोरीन को देखो सबसे ग्रेटर बताया गया है, तो सर ये स्प्लिटिंग ज्यादा है, मतलब ये ऑर्डर हमारा क्या है, सही है। फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है, एक तरीका तो ये स्टेटमेंट हो ही गया हमारा, बिल्कुल सही है। दूसरा, आप जानते भी थे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब आपने पढ़ी थी, आप जानते थे कि उसमें फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग भी होता है और उसको हमने भी प्रूव भी कर दिया। सेकंड पढ़ो कि सर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है प्लेटिनम का। ठीक है, प्लेटिनम +2 में एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ये आपके सामने। इसमें बाइडेंटेड लिगेंड है, हैज नो एनंटियोमर बट हैज जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यहाँ पे दो बात बोली गई है कि सर एक प्लेटिनम का है हमारे पास, जो क्या है कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, उसमें क्या हो रहा है, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, एक ऑप्टिकल होती है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल है या नहीं है, तो हमें चेक करना है। अब प्लेटिनम का है सर, तो प्लेटिनम को क्या बनाएगा सर, स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर में है तो प्लेन तो उसमें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लेन तो मिलेगा। हमें सिग्मा क्या है, प्रेजेंट है, प्लेन मिल गया। इसका मतलब वो ऑप्टिकल क्या हो गया, इनएक्टिव। तो ये क्या बन जाएगा सर, ऑप्टिकल इनएक्टिव बन गया। अब ऑप्टिकल इनएक्टिव है मतलब उसमें इनएंशियोमर तो क्या हुआ है, नहीं मिलेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, नहीं मिलेंगे, नो इनएंशियोमर। सेकंड, बट है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, हमारे बेसिकली होते हैं सिस ट्रांस। देख लो कि सिस ट्रांस बन रहा है क्या, हाँ। तो सर इसमें क्या है, बाइडेंटेड है ना, एक नाइट्रोजन एक सल्फर। अब प्लेटिनम के अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा स्क्वायर प्लेनर वाली, तो नाइट्रोजन एक बार तो पास पास आ जाएंगे, ये देखो नाइट्रोजन सल्फर एक बार तो मैंने ऐसे लगा दिए, जिसमें नाइट्रोजन एक दूसरे के क्या है अभी पास पास है। और सेकंड वाले में मैं क्या कर दूंगा, देखो अभी ये प्लेटिनम को Pt, ये प्लेटिनम की दोबारा स्ट्रक्चर बना दी मैंने। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन इधर, सल्फर एक तो मैंने ऐसा कैसा ही बना दिया। ठीक है, दूसरे में मैंने रख लिया नाइट्रोजन को इधर और सल्फर को इधर। अब क्या बन गया ये सर, सिस्ट्रांस बन गई। तो मतलब प्लेटिनम का में क्या है, हमारे पास सिस्ट्रांस है, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट है। तो प्लेटिनम के लिए दो बातें बोली थी, दोनों सही है। सेकंड क्या है, हमारे पास जिंक का कॉम्प्लेक्स है। अब जिंक का कॉम्प्लेक्स है तो ये क्या सर, जिंक +2 बोला गया है यहाँ पे जिंक। सेकंड में देखो जिंक +2 में, जिंक +2 मतलब 3D10 हो गया। सर 3D10 में जिंक हमारा कौन सी स्ट्रक्चर बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर की टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो सर ये क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल बनाएगा। तो हमारे नॉर्मली जो D10 वाली स्ट्रक्चर होती है वो काय में जाती है सर, टेट्राहेड्रल में जाती है। चली गई सर, तो ये टेट्राहेड्रल बनाएगा। तो टेट्राहेड्रल में तो सर आपको क्या चेक करना है, तो प्लेन से प्लेनो सिमेट्री चेक करनी है। क्या चेक करना है सर, प्लेन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूं। हमारे पास क्या है, जिंक है, ये इसके दो तो प्लेन हो गए, प्लेन में बॉन्ड हो गए। एक बॉन्ड ऐसा हो गया हमारा वेज वाला, एक हो गया हमारा ये तो वेज हो गया, ये डैश हो गया, दो बॉन्ड हो गए। इसमें हमारे पास लिगेंड कौन सा है, CH2। ठीक है, एक पे तो है SH सल्फर वाला और एक पे NH2, ये हमारा लिगेंड है। तो इसको आप कैसे जोड़ सकते हो कि सर मैंने इस जगह पे सर नाइट्रोजन लगा दिया NH2,
इधर लगा दिया मैंने SH और इसको S से जोड़ दिया। इधर भी मैंने क्या लगा दिया सर, NH2, इधर लगा दिया मैंने SH और इसको ऐसे जोड़ दिया। तो सर जब मैं जिंक में से एक प्लेन पास करूंगा ना, इधर से सब एक प्लेन पास करूंगा, तो देखो नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन और सल्फर सल्फर तो एक प्लेन में कटे जाएंगे। ये दोनों तो प्लेन में है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये तो पूरा प्लेन से कट जाएगा और नाइट्रोजन NH2 के सामने NH2 आ जाएगा। मतलब इसमें प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है सर? ठीक है, तो हम वापस चलते हैं। सर प्लेनो सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो जिंक वाले कॉम्प्लेक्स में इनैंशियोमर होंगे या नहीं होंगे? बताओ आप, नहीं होंगे। तो सर इसमें तो क्या लिखा हुआ है, होंगे, हेज इनैंशियोमर्स, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आने चाहिए थे। सेकंड क्या है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो सर सिस ट्रांस तो नहीं है। तो ये बात, तो 4 बातें बोली गई थी, 3 बातें तो सही है, लेकिन सर यहाँ पे नो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो हेज आ रहा है। तो ये लाइन स्टेटमेंट, पूरी स्टेटमेंट एक चीज के चक्कर में क्या हो गई, गलत हो गई, तो ये इनकरेक्ट है। थर्ड क्या है हमारे पास कि थर्ड क्या है हमारे पास, करेक्ट बताना है। थर्ड चेक करो, निकेल का एक कॉम्प्लेक्स है वो क्या ग्रीन है, ठीक है। निकेल का दूसरा कॉम्प्लेक्स जिसमें H2 की जगह अमोनिया है वो डीप ब्लू है, और उसके बाद हमारे पास निकेल का सेम कॉम्प्लेक्स है, निकेल का ही सेम कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्या है Cn-। अब Cn- आप जानते हो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, तो वो क्या येलो कलर दिखा रहा है। तो 3 कलर तो ये क्या करते हैं, दिखाते हैं, लेकिन सर ये जो कलर दिखाते हैं ना, इन्होंने एब्जॉर्ब दूसरा कलर किया होता है, ठीक है। अगर मैं एक कलर एब्जॉर्ब कर रहा हूँ तो दिखाऊंगा दूसरा, शो कलर दूसरा करूंगा, तो सर वो कैसे पता चलेगा? तो इन्होंने बोला है कि सर इन्होंने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया है, एक तो रेड कलर, ठीक है, उसके बाद ऑरेंज, और उसके बाद हमारा वॉयलेट इंडिगो। वॉयलेट इंडिगो को एक साथ बोला जाता है, वॉयलेट इंडिगो। तो सर ये चेक करना है कि इन्होंने जो बोला है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो सर आप जानते हैं विबग्योर होता है, लेकिन हम कैसे बनाना है, सर्कुलर फॉर्म में बनाना है, ठीक है। विबग्योर होता है उसको ऐसे बना लेते हैं। अब वॉयलेट और इंडिगो तो एक साथ, विबग्योर। अब सर हमारा जो कलर एब्जॉर्ब होता है ना, उसका अपोजिट वाला जो इसमें सामने होता है वो चीज आपको क्या मिलेगी, शो होगी, ठीक है। एब्जॉर्ब कॉम्प्लीमेंट्री कलर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कैसे, जैसा ऐसा गिवन है। पहला क्या है, H2O के साथ ग्रीन है सर, H2O के साथ क्या ग्रीन है, ये ग्रीन कलर, ये ग्रीन जी। तो ये सर अगर इसमें ग्रीन कलर शो हो रहा है ना, तो इसका एब्जॉर्ब रेड होगा, ठीक है। तो इसका एब्जॉर्ब देख लेते हैं सर। H2O के साथ हमारा क्या गिवन था, ये एब्जॉर्ब रेड कलर, H2O के साथ रेड, बिल्कुल सही है। निकेल वाला चेक करते हैं सर। निकेल में अमोनिया के साथ डीप ब्लू, सर ब्लू कहाँ है सर, ये रहा ब्लू, ब्लू के सामने ऑरेंज है सर, अमोनिया के साथ ऑरेंज है क्या, चेक करो सर। ये अमोनिया, अमोनिया एब्जॉर्ब ऑरेंज कलर, अमोनिया एब्जॉर्ब ऑरेंज कलर, तो ये ब्लू के साथ ऑरेंज आ गया। वो तीसरी बात भी हमारी बिल्कुल सही है कि क्या लिखा हुआ है, Cn- येलो, येलो तो क्या हो रहा है सर, शो हो रहा है, और उसका एब्जॉर्ब कलर कौन सा है, Cn- का सर वॉयलेट इंडिगो। देखो वॉयलेट इंडिगो के सामने कौन सा, येलो है। तो इससे हमें पता चला कि सर जो 3 कलर एब्जॉर्ब किए गए थे उनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो कर रहे हैं, ठीक है। ये किस बेसिस पे कर रहे हैं वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो हम बता सकते हैं कि सर जो कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन बेस है, कुछ में लेमड़ा की वैल्यू क्या है, कौन कौन सा एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है ना। जिस चीज की जरूरत नहीं है तो वहां जाना भी नहीं। 3 कलर एब्जॉर्ब, 3 शो हो रहे हैं, तीनों को मैच करा ले, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया सर। चौथे पे चलते हैं। FeSCN3, FeSCN3 विथ ऑक्सलेट फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। इसने क्या बोला है सर, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला है कि सर FeSCN3 की रिएक्शन करवानी है, ठीक है, करा देते हैं। FeSCN क्या 3, FeSCN3 है, इसकी रिएक्शन किससे करानी है सर, ऑक्सलेट से करानी है। अब सर ऑक्सलेट क्या होता है, हम क्या जानते हैं, ऑक्जेलिक एसिड जानते हैं ना सर, ऑक्जेलिक एसिड तो सब जानते हैं, C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे मैं अगर OH का H निकाल लूं, O- लगा दूं, तो सर ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑक्सलेट हो जाएगा। तो सर ऑक्सलेट भी क्या होता है, बाइडेंटेड आयन जिसमें 2- का चार्ज होता है। तो सर इसकी रिएक्शन करने के बाद हमारा बनेगा क्या सर, Fe, ऑक्सलेट के क्या बन जाएंगे सर, 3 मोल्स आ जाएंगे। बट सर इसका जो कॉम्प्लेक्स है ना उसमें Fe है, तो क्या हो गया सर 3 माइनस का 2 तो माइनस का 6, बैलेंस करेंगे Fe प्लस 3 में, तो हमारा माइनस का 3 ऊपर आ जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स तो हमारा बन चुका है। अब सर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है या एक्टिव है कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाकर। तो सबसे पहले मैंने क्या करा सर, Fe लिख दिया। अब ये 3 है लेकिन बाइडेंटेड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया मेरा, 6 हो गया, 6 हो गया सर। तो ये मैं 6 वाले के स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल बना लेता हूँ। ऑक्सलेट है, बाइडेंटेड, एक तो इधर लगा दिया सर, एक मैंने इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया,
बस यहाँ पे क्या देखना है कि सर ये जो प्लेन है ना हमारा, जो प्लेन में ऑक्जिलेट है वो तो कट जाएगा, ये वाला ऑक्जिलेट तो एक प्लेन से कट जाएगा। दूसरे में क्या हो रहा है सर, ये प्लेन है, ऊपर यहाँ पे जो लगा हुआ है, एक में बॉन्ड ऊपर जा रहा है, ऊपर और प्लेन में आ रहा है, एक में नीचे देन प्लेन में आ रहा है, तो सर आप कैसा भी प्लेन लगा लो वो चीज सिमेट्रिकल नहीं है। तो जब इसमें सर प्लेनो सिमेट्री है क्या, नहीं है, तो हम बैक चलते हैं वापस। अगर इसमें प्लेनो सिमेट्री नहीं है, इसका जो ऑक्जिलेट वाला कंपाउंड बनेगा उसमें अगर प्लेनो सिमेट्री नहीं है तो वो क्या हो जाएगा सर, वो तो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। सिग्मा क्या है, एब्सेंट है, सिग्मा एब्सेंट है तो वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे तो इनएक्टिव लिखा हुआ है, इनएक्टिव लिखा है मतलब ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सर ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो 1 2 3 4 में से हमारे पास फर्स्ट सही है और थर्ड सही है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा सर, हमारा आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। ये दोनों हमारे क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अभी आपको कहीं जाना नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं इसके बाद आपको एक क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा, उसको आपको घर पे सोल्व करना है और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे आपको क्या होगा, नए नए क्वेश्चन अच्छे अप्रोच के साथ मिलेंगे डेली, ठीक है। थैंक यू।